अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है काशिफ मजीद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं 50 टेडी बकरियों की एक मुकम्मल फिजिबिलिटी रिपोर्ट की, जिससे आप कमा सकते हैं एक साल के अंदर 10 लाख रुपए से जायद। अब ये जो मुनाफा है मैंने कम से कम रखा है, और अगर आपकी इसमें मेहनत ज्यादा होगी तो ये मुनाफा ज्यादा भी हो सकता है। तो बात करते हैं कि हम फार्मिंग का जो कारोबार है ये किस तरह से कर सकते हैं 50 टेडी बकरियों का। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करने के बाद साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा कारोबारी वीडियोस देखने के लिए। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आप फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट मैटर नहीं करती। बिल्कुल इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपको चाहिए होती है, लेकिन दोस्तों सबसे पहली चीज है तजर्बा। अगर आप फार्मिंग में कामयाब होना चाहते हैं तो एक तजर्बा है और दूसरे नंबर पर है मैनेजमेंट, कि आप चीजों को किस तरह से हैंडल करते हैं। ये दो चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपके कारोबार में कामयाबी के लिए। तो मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि आपने तजर्बा इस कारोबार में किस तरह से हासिल करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि हमने कहां से जो बकरियां लेनी है 50 टेडी बकरियां, और कौन सा जो है मंडी सबसे बेस्ट है पाकिस्तान के अंदर जहां से आप बकरियां हासिल करेंगे। सबसे ज्यादा यही सवाल किया जाता है कि हमने बकरियां जो है वो लेनी है तो हमें कोई नंबर दे दें या फिर ऐसी कोई जगह बता दें। तो मैं आपको जो सजेस्ट करूंगा वो ये है कि आप चले जाए मदरसा मंडी। ठीक है, यह है चक मदरसा और जिला है बहावल नगर, जनूबी पंजाब का इलाका है। तो आप यहां पर जाके अगर मदरसा मंडी में जाते हैं तो वहां से आप अच्छी नस्ल की टेडी बकरियां हासिल कर सकेंगे, और इनके रेट्स वहां पर आपको पता है बहुत कम होते हैं, क्योंकि जनूबी पंजाब में जो बकरियां हैं या कह लें कि जो गॉट फार्मिंग है वो बहुत ज्यादा की जाती है बनिस्बत अगर आप आजाद कश्मीर या पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर जो बकरियां होंगी वो बहुत महंगी होंगी। तो अगर आपने लेनी है तो आप जाएं, या जो मैंने आपको सजेस्ट किया वो यही है कि मदरसा मंडी जाएं। इसके अलावा आप कोई और भी मंडी जा सकते हैं, अपने शहर के इलाके में देख लीजिए, अपने शहर में या इलाके में जहां से आपको बेस्ट लगती है आपने वहीं से जो बकरियां हैं वो हासिल करनी है। तो बात कर लेते हैं कि रेट्स कितने हैं। तो तकरीबन एक बकरी जो है वो आपको तकरीबन 12,000 रुपए की मिल जाएगी। अब रेट्स इससे ऊपर भी हो सकते हैं और थोड़े बहुत नीचे भी हो सकते हैं। तो एज एन एवरेज मैंने आपको बताया है जो तकरीबन आपको एक जो बकरी होगी वो 12,000 रुपए की मिलेगी। अब आपने टोटल जो है वो 50 बकरियां बाय करनी है, जिनकी कीमत तकरीबन दोस्तों 6 लाख रुपए के करीब बनती है। अब 6 लाख रुपया आपका सबसे पहले जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ये होगी। उसके बाद आपको 2 नर बकरे भी हासिल करने हैं। अब आप जहां से ले रहे हैं मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप एक व्यापारी से ना लीजिएगा, तकरीबन 2 से 3 जगहों से आप ये बाय कीजिएगा, क्योंकि जब जो ब्रीड है वो मिक्स हो जाएगी, यानी नस्लें जो है वो चेंज हो जाएंगी तो ब्रीड आपकी अच्छी निकलेगी। इसलिए आपने 2 से 3 जगहों से बाय करनी है। तो बात करते हैं कि बकरों की कीमतें कितनी है। तो तकरीबन 15,000 रुपए का एक नर बकरा आपको आसानी से मिल जाएगा। टोटल आपको 2 नर बकरे चाहिए होंगे जिनकी कीमत तकरीबन 30,000 रुपया बनती है। तो टोटल आपका यहां तक जो खर्चा होगा दोस्तों वो 6,30,000 रुपया है, जो कि आपने एक ही दफा करना है। इसके बाद यह खर्चा आपने दोबारा नहीं करना। अब इनके रहने के लिए आपको कितनी जगह चाहिए और क्या चीजें हैं ये भी बात कर लेते हैं। रहने के लिए एक बकरी को तकरीबन 12 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। उर्दू में बताऊं तो 12 मुरब्बा फीट जगह जो है वो एक टेडी बकरियों को रहने के लिए चाहिए होती है। अब टोटल आपके पास होंगी 50 टेडी बकरियां, और अगर हम इनके बच्चों की बात कर लें, जब ये बच्चे भी देंगे और बच्चे भी आपने साथ रखने हैं, तो टोटल तकरीबन आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी। अब अगर मैं आपको इसको मरलों में कन्वर्ट करके बताऊं तो टोटल 4 मरले जमीन दोस्तों आपको चाहिए होगी एक 50 टेडी बकरियां जो है वो अपने पास रखने के लिए। अब ये जगह अगर आपके पास अपनी है तो फिर तो बहुत बेस्ट हो जाएगा। अगर आपके पास अपनी नहीं है तो आप क्या करें कि आप किराए पर भी ले सकते हैं। इसके अलावा यह अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। अगर आप गांव में है तो फिर आपको सस्ती मिल जाएगी। शहर में आप ये कारोबार शुरू मत कीजिएगा। तो दोस्तों 4 मरले जमीन के ऊपर अब आपने इनका शेड तैयार करना है, और आपको मालूम है कि किस तरह से जो बकरियों का शेड है वो बनाया जाता है। या आपकी इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है कि आपको उसको किस तरह से डिजाइन करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत सादा बनाते हैं, कुछ लोग इसको बहुत अच्छी तरह से बनाते हैं। जितने आपके पास पैसे हैं आप उस लिहाज से इसको डिजाइन कीजिए। वैसे औसतन ये देखा गया है कि तकरीबन 2 लाख रुपए के अंदर एक अच्छा शेड जो है वो 50 बकरियों के लिए, जनूबी पंजाब का मैं आपको बता रहा हूं, तकरीबन 50 बकरियों के लिए 2 लाख के अंदर अंदर एक अच्छा शेड तैयार हो जाता है। जब आपने शेड तैयार करना है तो आपने 2 बातों का ख्याल रखना है कि उसमें हवा की क्रॉसिंग अच्छी होती हो, और अमूमन जो है वो शमाल से जनूब हवा की क्रॉसिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है। तो आपने इनकी साइड्स इस तरह से रखनी है कि शमाल से जनूब की तरफ जो है वो जालियां बन जाएं, ताकि हवा की जो क्रॉसिंग है वो अच्छी हो सके। और दूसरे नंबर पर आपने यह एहतियात करना है शेड बनाते हुए कि आपने तकरीबन 5 जो फीट जगह है उससे ऊपर से तकरीबन रोशनदान जो है वो लाजमी बना देने हैं। तो दोस्तों ये 2 चीजें आपको लाजमी करनी है, और 2 लाख रुपया तकरीबन आपका शेड बनाने में लग जाएगा। अब टोटल ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी ये एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, इसको आपने दोबारा बार बार नहीं करना होगा। हाँ, जब आपको रिपेयर करनी है जगह तो फिर आपको थोड़ा बहुत पैसा लगाना पड़ेगा, वैसे आपको दोबारा इन पर पैसे नहीं लगाने। और टोटल ये आपकी इन्वेस्टमेंट 8,30,000 रुपया बनती है। अब बात करते हैं कि आपको टेडी बकरियां रखने के लिए कितना जो चारा चाहिए होगा और कितनी जमीन आपको लेनी पड़ेगी, और कौन सा चारा आपने बीजना है और किस मौसम में बीजना है, ये तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर आप 50 टेडी बकरियां रख रहे हैं तो तकरीबन आपको 4 जो है
वो एकड़ जमीन चाहिए होती है। अगर आपके पास 4 एकड़ जमीन है तो बहुत बेस्ट हो जाएगा 50 बकरियों के लिए, और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि खरीदने की बजाय आप इसको ठेके पर ले लीजिए। अगर हम ठेके की बात करें तो तकरीबन फी एकड़ जो ठेका है वो तकरीबन 30,000 से 50,000 रुपए तक नॉर्मली जो रेट्स इसके चल रहे होते हैं। अब अपने शहर में आप जाइए और वहां पर देखिए कि क्या रेट चल रहे हैं, या अपने कस्बे या गांव में चेक कीजिए कि क्या रेट चल रहे हैं। ये मैं आपको जो बता रहा हूं वो तकरीबन बहावलनगर का रेट्स बता रहा हूं। इसके अलावा आप अपने शहर के जो रेट्स हैं वो चेक कर सकते हैं। अब अगर आप ठेके पर लेते हैं तो टोटल आपका 1,20,000 रुपया जो है वो साल का ठेका आपको देना होगा। इसके बाद बात करते हैं कि आपने इस पर कौन सी जो है वो जमीन बीजनी है। दोस्तों 3 दफा आपने इस पर पहले हल चला देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पर, मैं आपको ये कहूंगा कि लूसन बीजें, क्योंकि उसकी 3 से 4 साल तक जो है वो काश्त चलती रहेगी और ये सदाबहार आपके पास जो है वो अच्छा जो है वो चारा बन जाएगा। इसके अलावा आप अपने मौसम के लिहाज से, इलाके के लिहाज से देख लीजिए कि आपने क्या बीजना है। अब बीजने के लिए अगर आप लूसन बीजते हैं तो आपको फी एकड़ 6 किलो जो है वो इसके बीज चाहिए होंगे। और दूसरे नंबर पर आपने अगर ये बीजने हैं तो 15 सितंबर से अक्टूबर के दरमियान ये आप लगाइएगा, क्योंकि ये बेस्ट जो है वो इसके लिए महीने होते हैं। अब टोटल आपकी जो बिजाई है और इसके साथ साथ जो आपने सामान और भी रखना है, अब सामान की बात करते हैं और इसके हम अखराजात की बात करते हैं कि कितना आपका जो बिजाई और जितने भी सामान होगा उस पर खर्चा आ जाता है। अब दोस्तों इसके लिए आपको खुरलियां चाहिए होंगी, इसके अलावा जो है वो बाल्टियां चाहिए होंगी, टब चाहिए होंगे जो कि आपने बकरियों के जिसमें पानी देना है, और चारे के लिए आपको चाहिए होंगी खुरलियां। मैं आपको ये कहूंगा कि आप खुरली लेने के लिए कबाड़ खाने से कोई प्लास्टिक की पुरानी जो टैंकी होती है वो ले आइए और उसको आप तकरीबन सामने से 2 रुख कर लीजिए उसके, ठीक है। काट लीजिए उसको, छुरी गर्म करें या किसी भी और चीज से उसको काट लें, ठीक है। और वो आपकी जो 2 खुरलियां वो देसी तैयार हो जाएंगी। तो ये भी बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हैं। इसके बाद आपको जो है मैंने आपको बताया टप और बाल्टियां चाहिए होंगी, ठीक है। इसके अलावा जो छोटा मोटा सामान जितना भी चाहिए होता है, ठीक है, किल्ला चाहिए होगा और रस्से वगैरह चाहिए होंगे। तो टोटल आपका तकरीबन 60,000 रुपया बिजाई और सामान के ऊपर खर्चा आ जाएगा। अब 60,000 रुपया दोस्तों जो खर्चा है ये आपका इसके ऊपर आएगा। 1,20,000 रुपया आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, सॉरी जो मैंने आपको बताया कि आपका जो जमीन है उसका खर्चा होगा। अब जब आप बकरियां रखते हैं तो इसके लिए आपके पास वैक्सीनेशन के लिए भी अच्छा खासा इंतजाम होना चाहिए। अब तो हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ही तकरीबन आपको मुफ्त डॉक्टर्स प्रोवाइड करती है, लेकिन वैक्सीन जो है उसके लिए तो आपको पैसे चाहिए होंगे, जाहिर सी बात है। इसके अलावा अद्वियात भी आपको लेनी होंगी। तो वैक्सीनेशन अगर आप करवाते हैं अपनी बकरियों की टाइम टू टाइम तो तकरीबन आपका इस पर 50,000 रुपया खर्चा आता है 50 बकरियों के लिए। और अगर इसके साथ साथ आप डॉक्टर से उनकी अद्वियात भी लेते हैं तो टोटल आपका तकरीबन 80,000 रुपया दोस्तों इस पर भी खर्च आ जाएगा। 1 साल का मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं और 1 साल की है मुकम्मल रिपोर्ट। तो टोटल जो आपका साल के अंदर खर्चा होगा, मतलब कि जो आपने पहले 8,30,000 निकाल के, क्योंकि वो एक दफा की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जो आपका खर्चा होगा वो 80,000 रुपया एक दफा होगा जो कि आपकी वैक्सीनेशन और अद्वियात पर होगा। 60,000 रुपया आपकी जमीन की बिजाई और सामान पर होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों 1,20,000 रुपया जो आपने ठेके पर जमीन ली है ये खर्चा है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि आपको टोटल मुनाफा कितना होगा इस कारोबार से। तो तकरीबन अगर आप 50 बकरियां रखते हैं तो एज एन एवरेज आपके पास 200 जो है वो बच्चे आ जाएंगे 1 साल के अंदर। और आपको पता है कि एक टेडी बकरी साल के अंदर 2 दफा बच्चे देती है, ठीक है। जो एवरेज चलता है तकरीबन 4 बच्चे ये टोटल देती है, और एज एन एवरेज अगर बात करें तो 200 बच्चे ये आपके पास आ जाएंगे। अब टोटल आपने इनको पालना है और तकरीबन 180 जो बच्चे होंगे वो आपके पास आसानी से पल जाएंगे। और जो 20 बच्चे हैं वो मोर्टेलिटी रेशो कह लें कि, या आप कह लें कि कम अगर पैदावार होती है या कोई भी इशू होता है तो मर जाएंगे, या फिर कह लें कि खुराक की कमी की वजह से उनकी जो रेट्स हैं वो कम लगेंगे, या किसी भी मद में आप उनको साइड पर कर सकते हैं। तो टोटल 180 बच्चे आपके पास जो है वो रेडी हो जाएंगे 1 साल के, ठीक है। और 1 साल का जो बच्चा होता है वो तकरीबन दोस्तों 7,000 रुपए का आसानी से बिक जाता है। अब हमने बकरी की जो बात की थी वो 12,000 रुपया थी। अब रेट्स जो है वो डिपेंड करते हैं आपका इलाका कौन सा है। अगर आप जनूबी पंजाब से खरीदते हैं तो यही रेट चलेंगे, और अगर आप इसको आजाद कश्मीर या किसी और पहाड़ी इलाकों से खरीदते हैं तो दोस्तों रेट जो होंगे वो बिकने में भी ज्यादा हो जाएंगे और खरीद में भी ज्यादा हो जाएंगे। तो टोटल तकरीबन एक जो साल का बच्चा है वो 7,000 रुपए के करीब आपका आसानी से सेल हो जाता है। मंडी के अंदर ही आप इसको आसानी से सेल आउट कर सकते हैं। तो टोटल 180 आपके पास बच्चे होंगे, और 7,000 के लिहाज से अगर हम लगाते हैं तो 12,60,000 रुपया आपको मुनाफा होगा। ये आपका 1 साल के अंदर दोस्तों जो मुनाफा है वो है। और जब हम इसमें से अपने सालाना अखराजात निकाल देते हैं, जो कि मैंने आपको शुरू में बताए थे, मैं आपको दोबारा रिवाइज कर देता हूं, जो है पहले 8,30,000 रुपया आपका एक दफा का खर्चा आ गया, पहली दफा जो आपने किया। इसके बाद वैक्सीनेशन का जो खर्चा है वो 80,000 रुपया है। इसके बाद बिजाई और जो आपने सामान पहली दफा ले लेना है उसका जो दोस्तों खर्चा आएगा वो तकरीबन 60,000 रुपया होगा। और उसके बाद आपने जो ठेके पर जमीन ली है तो ये 1,20,000 रुपया उसका खर्चा होगा। टोटल दोस्तों ये जो खर्चा आपका बनता है वो 10,90,000 रुपया है। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और अपना अंदाजा भी लगा सकते हैं कि इतना ही बनता है। और टोटल आपको जो मुनाफा इसमें से हो रहा है वो 12,60,000 रुपया है। और पहले साल जो आप कमाएंगे टेडी बकरियों के कारोबार से वो 1,70,000 रुपया है।
अब आपके जहन में आएगा कि भाई मैंने कहा है 10 लाख रुपया कमाएंगे, तो सेकंड टाइम ये होगा कि आपने जो है वो बकरियां नहीं लेनी होंगी। दूसरे नंबर पर आपने जो जमीन है, सॉरी जमीन कह रहा हूं, जो आपने रहने के लिए उनकी जगह बनाई थी वो भी नहीं बनानी होगी। तो आप अगर इसमें 8,30,000 रुपया निकाल देते हैं, टोटल आपका जो नेक्स्ट ईयर का खर्चा है वो आपका तकरीबन 2,60,000 रुपया हो जाएगा, जिसमें आपने बिजाई करनी है। इसके अलावा आपने सामान भी बेशक आप कह लें कि दोबारा लेकर आना है, इसके अलावा आपने उनका चारा जो है वो देखना है, और वैक्सीनेशन जो टोटल है वो आपने करनी है। अब टोटल अगर आप 12,60,000 रुपया नेक्स्ट टाइम कमाते हैं, उसमें से आप 2,60,000 निकाल देते हैं, तो ये 10 लाख रुपए के करीब जो मुनाफा है ये आपको मिल जाता है। और इसमें मैंने कीमतें जो है वो अभी बहुत कम रखी हैं। 7,000 रुपया आपको आसानी से एक जो बकरी का है 1 साल की, वो आसानी से मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो मैंने आपके साथ एक फिजिबिलिटी शेयर की है, ये एक तखमिया है, यानी कि एज एन एवरेज इतना आप कमा सकते हैं। अब अपने शहर के लिहाज से खुद एक तखमिया लगाइए, ठीक है। आपने जो आपके रेट्स चल रहे हैं तमाम रेट्स देख के अपना एक तखमिया लगाइए और देखिए कि आप कितना इससे कमा सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी इसमें मनसूबाबंदी और तजर्बा जो मैंने आपको कहा था मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें यह चीज है कि आप 50 टेडी बकरियां अगर आप पहली दफा कारोबार कर रहे हैं तो ना रखिएगा। मेरा मशवरा यह है कि सिर्फ 5 जो है वो टेडी बकरियां आप रख लीजिए, वो ज्यादा बेस्ट होगा। अगर हम बात कर लें कि दोस्तों अगर आप मैनेजमेंट और मनसूबाबंदी अच्छी करते हैं तो आप इससे आमदनी और भी बढ़ा सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हकीकत पर मैंने ये वीडियो बनाई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आप और भी वीडियोस यूट्यूब पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो टेडी बकरियों की फार्मिंग की जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।